आज़मा बीबी, जो डी चौक का धरना है वो भी आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ था। फैज़ाबाद धरना वो भी आप ही की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। एक दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, दूसरी तरफ शाहिद खाकान वज़ीर आज़म थे। क्या ये अच्छा होता कि पार्लिमान इसके अंदर ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा के अमल का आगाज़ करती? वो भी नहीं हुआ। कमीशन के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गोल मोल घूमे जाए, आपको बंदा मिलेगा ही नहीं। ज़िम्मेदार कौन है? देखिए मलिक साहब, पहले तो जो हम पहले बात कर रहे थे और राजा साहब ने जो पूरा एक केस बिल्ड करने की कोशिश की जिसमें मजलूमियत और महरूमियत का आंसर काफ़ी जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन तारीख़ तो तारीख़ है ना जी, वो याद रहती है, वो भूल नहीं की जा सकती। अब ये एक्सटेंशन की बात कर रहे थे तो एक मशहूर ज़माना एक्सटेंशन जो है, बल्कि ताहयात एक्सटेंशंस की ऑफ़र ये करते रहे हैं। और जब अब तो ये ख़ैर बात ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है और ख़ुद भी इनके जो एक्सटेंशन जनरल बाजवा को पीटीआई ने दी थी, उस एक्सटेंशन के लिए पीएमएलएन ने भी गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था और वोट किया था। ये बात याद रखिएगा, आप दोनों इसमें जिम्मेदार हैं। बात जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जिसने ये इनिशिएट किया था, जिसका ये काम वो ना इनिशिएट करते बात ख़त्म हो जाती। इनिशिएट किसने किया था? और उसके बाद ताहयात भी वो देने के लिए तैयार थे, जिनको आज जो है वो किसी टर्म के ऊपर सिर्फ टर्म बढ़ाने पे तराज़ है, वो ताहयात एक्सटेंशन अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो देने के लिए तैयार थे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, काश हमारे मुल्क में मलिक साहब पार्लियामेंट और जो इदारे हैं अवामी नुमाइंदों के, वो इतने मजबूत हो जाएं। क्या ही अच्छा होता उस वक़्त जब ये चढ़ दौड़े थे 2014 में, जब पीटीवी पे भी हमला हुआ था और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसकी भी दीवारें फलांगी गई थी। उस वक़्त जो है वो ये तमाम केसेस के होते हुए इश्तिहारी थे दोनों, सदर ममलिकत जो उस वक़्त के थे और जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों अलवी साहब, इमरान खान साहब। उनकी मशहूर ज़माना एक ऑडियो भी आपको याद है जिसमें भाईजान मुबारक को हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और उसके ऊपर जो है बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, अभी इस्तीफ़ा दे देगा। तो उस वक़्त अगर इनको इश्तिहारी होते हुए अगर इनको ये इतने बड़े बड़े मनसब पे ना बिठाया होता तो ये भी एक यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन। कौन था उस धरने के पीछे? डी चौक के धरने के पीछे कौन था? जब पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान पे अटैक किया गया, कौन था उसके पीछे? आज़मा बीबी, ये सबको पता है मलिक साहब, ये आपको भी पता है। अब आपने मेरे मुंह से सुनना है, उस वक़्त जो है वो जो हमारे ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, जिन्होंने बाद में इनकी पीटीआई ज्वाइन भी कर ली है, वो इनके अभी भी इलेक्शंस में इनके जो है वो मीटिंग्स कराई हैं, उन्होंने अपने घर पे पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए वो वोट मांगते रहे हैं। तो ये बात तो मतलब वो है और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि तमाम जो अकाउंटेबिलिटी कर लेते तो ये रास्ता जो है रुक ना जाता। 9 मई का भी रास्ता रुक जाता। आप अगर उस मामले की अकाउंटेबिलिटी कर लेते तो 9 मई ना होता। नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम कर लेते तो हम जो है हम भी पनामा में ना रगड़े जाते ना, और हमारा कसूर क्या था। उसके बाद ये है कि ये जो 9 मई जो है वो 9 मई तो फिर बिल्कुल एक और ही स्टेप है ना, उसको तो आम चीज़ों के साथ आप जोड़ ही नहीं सकते। 9 मई तो बाकायदा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा म्यूटनी कराने की एक कोशिश थी, एक इदारे के अंदर जो है बाकायदा बगावत कराने की कोशिश थी। उससे पहले 1 साल की मेहनत थी पूरी, जलसों जुलूसों के ज़रिए लोगों को उकसाना, इश्तियाल दिलाना। आपके ख्याल में पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई करके वज़ीर आज़म को गिराना वो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन अगर 9 मई को वो आर्मी चीफ के खिलाफ हो तो ज्यादा संजीदगी से वज़ीर आज़म को अगर पार्लियामान पे चढ़ाई करके गिरा दें तो उससे मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा है दोनों को, मैंने कहा है कि दोनों को। और अगर उस वक़्त ये ना हुआ होता, अगर इनको अगर ठहरा दिया होता मुर्दे इल्ज़ाम, इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, सदर की कुर्सी पे ना बिठाया गया होता तो फिर 9 मई भी ना होता, फिर इनके इतने हौसले ना बढ़ जाते। उन्होंने शायद सोचा कि अच्छा हुआ भाई, हम ये कर सकते हैं, वज़ीर आज़म गिरा सकते हैं, तो फिर आर्मी चीफ को जो है वो गिराना, उसके खिलाफ म्यूटनी कराना कौन सा बड़ा काम है? हमें ये भी कर गुजरना चाहिए। इनकलाब आया हुआ था, वो आज इनकलाब जो है वो मुख्तलिफ सफ़ीरों की जो है वो कदमों में बैठा होता है इनकलाब। हमें अब मुझे समझ नहीं आती, हमें हकीकी आज़ादी अब कौन दिलाएगा? अगर ये भी जाके बैठ जाएंगे सफ़ीरों के साथ, उनसे मदद मांगेंगे, तो वो जो हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी थी, वो जो हमारी, हम कोई गुलाम नहीं थे, अब ये हमें कौन पढ़ाएगा? बड़ा नुकसान हो गया कौम का।